प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर एस.एन. चौधरी, कॉमर्स MLSM कॉलेज दरभंगा, फिर मैं पुनः बीकॉम पार्ट 1 कॉमर्स BMS क्लास में स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी लेके आए हैं। सांख्यिकी का वर्ग हम एक इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ किया है। इंट्रोडक्शन में यह जानकारी आपको दिया है जो सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी का औचित्य क्या है, सांख्यिकी का मैनेजमेंट में क्या पोजीशन है, सांख्यिकी का इन्वेस्टिगेशन में क्या है, इन सब से संबंध मिला के हमने इंट्रोडक्शन में आपको व्याख्या कर दिया है। अब हमें बिंदु जाना है प्रॉब्लम पर, हिसाब पर, प्रश्न पर। जितने भी प्रॉब्लम हैं उसको आप गहराई से अगर पढ़ेंगे तो प्राइमरी स्टेज में हम छात्रों को 3 ही चीज पढ़ना है मुख्य रूप से परीक्षा के दृष्टिकोण से, और यह हमारे स्टैटिस्टिक्स का जड़ है, प्राइमरी है। हम तो यहां तक कह सकते हैं अगर इंग्लिश पढ़ने के लिए ABCD जानकारी है तो उसी तरह से स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए हमको मीन, मीडियन, मोड पढ़ना है। बिना मीन, मीडियन, मोड के तीनों का मीनिंग एवरेज है, औसत। तो किताबी दृष्टिकोण से भी हम थोड़ा व्याख्या कर देते हैं, जिसका नाम आज के लेसन में, इसका नाम है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंटर का मतलब होता है मिडिल, एवरेज। तो एवरेज के बारे में हम बता रहे हैं, और टेंडेंसी प्रवृत्ति होती है, इसकी क्या प्रवृत्ति है, सेंट्रल टेंडेंसी का क्या प्रवृत्ति है, क्या मीनिंग है सांख्यिकी के लिए। इसको हम एवरेज भी कहते हैं, एवरेज। और एवरेज को आप जानते हैं, जैसे किसी फैमिली में अगर 4 सदस्य हैं, 4 भाई हैं, 4 मेंबर हैं, 4 आदमी कमा रहे हैं, सबका सैलरी अलग अलग है, तो हम लोग क्या करते हैं, एवरेज सैलरी उनको निकालने के लिए चारों के सैलरी को एकत्रित कर देते हैं, उसको 4 से भाग देते हैं, एवरेज आ जाता है। किसी का सैलरी अधिक होगा, किसी का सैलरी कम होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें पढ़ना चाहिए आगे बढ़ने के लिए काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। काइंड्स कितने प्रकार के होते हैं, हम ये किताबी बात बता रहे हैं। उन्होंने 3 बात वहां पर कहा है। पहला ए, मैथमेटिक्स एवरेज, पहला हो गया। दूसरा हो गया ज्योमेट्रिक एवरेज, और तीसरा हो गया हार्मोनिक। एवरेज।
अब हम बी में आते हैं। ये तीन चीज यहां आपको पढ़ना पड़ेगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम मैथमेटिकल पढ़ते हैं तो मैथमेटिकल में यहां थोड़ा हम हिंट्स देते हैं, जो इसको हम मीन भी कहते हैं, मीन, जो आगे चल के हम बताएंगे। उसी में है ज्योमेट्रिकल, उसी में हार्मोनिक। तीसरा है तीसरा होता है एवरेज पोजीशन। एवरेज पोजीशन तीसरा रूप में बांटा है, जिसको पहला हम कहते हैं मीडियन और दूसरा होता है इसका मोड। अब सी का पोजीशन आएगा, हो गया सी। अब तीसरा होता है कॉमर्शियल एवरेज। कॉमर्शियल एवरेज, इसका पहला है मूविंग एवरेज, और दूसरा है प्रोग्रेसिव एवरेज, और तीसरा है कंपोजिट एवरेज। ये प्रकार से हमको किताबी भाषा में कहता है, जो हमको बांट दिया है। लेकिन हम बाबू छात्रों को हम अपनी भाषा में हमारे दृष्टिकोण से हम इसको ऑफ करते हैं। हमको दो ही चीज पढ़ना है, तीन चीज। नंबर 1 मीन, नंबर 2 मीडियन, और नंबर 3 मोड। ये तीन चीज अगर हम पढ़ लेते हैं, अगर फिर इसके आगे आएगा ज्योमेट्रिक मीन है, अरिथमेटिक मीन, सॉरी हार्मोनिक मीन, ये भी पढ़ना है। हमें नहीं पूछता है प्रश्न में, न सिलेबस में है। तो तीन चीज अगर हम पढ़ लेते हैं तो दैट सॉल्व हो जाएगा हमारा इस चैप्टर में। ठीक है, फिर आगे जाता है एवरेज, क्या कहते हैं उसको, रेंज। फिर इसी का पार्ट है, किसी किसी पुस्तक में देखोगे इसी का पार्ट रेंज भी मानता है, इसी का पार्ट है ग्राफिकल मानता है, इसी का पार्ट डायग्राम मानता है। आपको मेन यही है। ठीक है, एक बिंदु और बता देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु बता रहे हैं हम। जो ये बता रहे हैं मीन, हर जगह मीन लिखते लिखते चलेंगे, हर जगह मीडियन लिखेंगे, हर जगह मोड लिखेंगे, तो हमको बहुत समय भी लगेगा, नहीं लगता है। तो इसके लिए मैथमेटिशियन ने सिंबॉलिक चिन्ह तीनों का दे दिया है, जिसका इसका नाम होता है एक्स बार, इसका हम लोग लिखते हैं कैपिटल मीन, और इसका हम लोग मोड का लिखते हैं जेड। एक बात और कहीं कहीं मिलेगा, और में लिख देते हैं MO, कहीं कहीं लिखता है। लेकिन हम लेके आप एक और बता देते हैं, अगर आप चाहेंगे जो नहीं, ई हम सिंबल का चिन्ह नहीं रखेंगे, हम मीन का माने P, इसका माने Q, इसका माने R, तो चलेगा। लेकिन आपको जब सॉल्व कीजिएगा प्रश्न, तो उसके बाद आपको बताना पड़ेगा जो मीन मीन्स P, मीडियन मीन्स P, R, Q, और मोड मीन्स R, आपको लिखना पड़ेगा। वैसे नहीं भी लिखते हैं, अगर यह नहीं लिखते हैं तो आपको फिर भी M भी लिखिएगा, X बार भी लिखिएगा, X बार, M और Z। तो आपको प्रश्न बनाने से पहले या प्रश्न बनाने के बाद वर्किंग नोट में इस बातों को नोट में दर्शा देना चाहिए, जो व्हाट इज मीन, हु इज मीन,
हु इज मीडियन, हु इज बोथ। दैट्स ऑल। अब हमको थोड़ा और हम आ रहे हैं, आप लोगों की सहूलियत किताब में नहीं मिलेगा। हम जो बताने जा रहे हैं, हमको यह पता लगाना होगा, जो हम मीन का हिसाब खुद लिख देगा प्रश्न में, जो आप इसका मीन बनाइए। आपको प्रश्न में भी रहेगा मीन या मोड दोनों बनाइए, या मोड और मीडियन बनाइए। तीन है ना, तीन में से दो भी आपको विक्रम में पढ़ते हैं। हो सकता है इंटर में पढ़ते तो आपको नहीं होता, लेकिन आप विक्रम में पढ़ते हैं, इसलिए आपको दो दो प्रश्न, एक ही प्रश्न में दो प्रश्न पूछेगा। दैट्स ऑल। अब हम मीन मीडियन मोड के बनाएंगे, तो मीन के बारे में हमें अभी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम नेक्स्ट क्लास में मीडियन पढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्लास पर मोड पढ़ जाएंगे। मीन के बारे में, मीन के हम लोग क्या लिखते हैं, सिंबॉलिक चिन्ह। इसको हम लोग क्या, यह तीन प्रकार का होता है, देख लीजिए। यह क्या प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। पहला होता है इंडिविजुअल सीरीज, यानी सीरीज बढ़ता है, इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा होता है कंटिन्यूअस सीरीज। तीन प्रकार से मोड को होगा। अब हम मोड को कैसे पहचानेंगे, तीन प्रकार का है, हमको पहचानना पड़ेगा मोड कैसे तीन प्रकार। अगर हमारे दृष्टिकोण से, किताब में नहीं है बाबू, अगर इसको कोई भी सीरीज इंडिविजुअल में एक से शुरू होगा, 1 2 3 4 5, यानी ABCD, या केवल फ्रीक्वेंसी रहेगा, नहीं रहेगा। हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बता दिए हैं लास्ट क्लास में। और डिस्क्रीट के बारे में, एक से शुरू नहीं होगा, लेकिन कहीं से होगा, कंटिन्यू होगा, और एक छोड़ के होगा, कंटिन्यू होगा। जैसे कंटिन्यूस के बारे में बता, जैसे 2 3 4 5 6 7 8, जैसे 10 20 30 40 50 60, जैसे 11 12 13 14। देख रहे हैं, इसको हम लोग डिस्क्रीट कहते हैं। पहचानने के लिए आपको पहचानना होगा, तब ये हिसाब बनेगा। अब जैसे कहते हैं ना, शेखर नाम का लड़का आया, कोई से चेहरा देखते हैं बुझ जाते हैं शेखर है, या प्रदीप है, या राम है, या रहीम है। उसी प्रकार से मीन का अगर प्रश्न पूछेगा तो आपको पहचानना पड़ेगा कि इंडिविजुअल है कि डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है, आपको पहचानना पड़ेगा बाबू, तब आप हिसाब पड़ जाइएगा। पहला ब्रेन आपका वहीं खर्च होगा। अगर मीन पूछता है तो कौन सीरीज का है, दैट्स ऑल। कंटिन्यूअस सीरीज में रहेगा 10, 0 से 10, यहां ले आते हैं 0 से 10, 10 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसी तरह से क्लास इंटरवल गैप रहेगा। कंटिन्यू है, देखिए कंटिन्यू है, देखिए इसका अर्थ देखिए कितना है। यहां डिस्क्रीट मतलब खंडित होता है, तो खंडित मतलब टूट गया, ब्रेक नहीं है, टूटा है। इंडिविजुअल मतलब एक से शुरू, इंडिविजुअल एक एक व्यक्ति का होता है। जैसे हमें पता है ना, किसी फैमिली में अगर 4 मेंबर हैं, चारों का इनकम है, तो 4 से भाग दे दो। यहां पर देखिए 0 से लेके 40 तक सबका संबंध सबसे जुड़ा हुआ है, जिसमें कंटिन्यूस में 0 से 40, यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। आप बनाइए, इसी को पहचानने का हमारे पास तरीका है। एक पॉइंट बता दिए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु आपको बताने का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है जो हमने बता दिया है, जो यह पहचानने का तरीका। नेक्स्ट प्रिंट एक और आ रहा है, जब हिसाब हम थ्योरेटिकल में बता रहे हैं आपको, हिसाब पर नहीं जा रहे हैं, हिसाब पर जाएंगे, बताएंगे, कहेंगे, मिलेंगे। देखिए
अब हमको बनाने का तरीका चाहिए। टाइप ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन। कैलकुलेशन ऑफ मीन, कैलकुलेशन मीन का करने के लिए हमारे कितने प्रकार से हम बनाते हैं। इस बनाने के लिए हम पहला बिंदु बनाते हैं जो आप लोग सब आदमी जानते हैं, डायरेक्ट मेथड। दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड, और बहुत आदमी कहता है शॉर्टकट मेथड, और तीसरा होता है देखिए ये सब किताबी भाषा है, हम लोग इसे ही बता देते हैं, इतना ब्रेन प्रेशर पर नहीं देना चाहते। ये दो ही भाषा से बनता है। एक हिसाब को अगर इंडिविजुअल में है, अगर मीन में है, तो दोनों टाइप से बनाइएगा, आंसर वही है। तीसरा एक स्टेप जोड़ दिया है जिसका नाम है स्टेप डिवीजन, स्टेप मेथड, स्टेप डिवीजन, स्टेप डिवीजन मेथड, इसको जोड़ दिया है। ये सब जोड़ने की बात नहीं है। हो गया बाबू, हमने हिसाब बना दिया है। अब इतना क्रिटिकल अगर हम लोगों के पास है तो किसी भी मीन और मीडियन का हिसाब बनाने के लिए हम लोग तत्पर हैं, तैयार हैं। अब हिसाब बनाने के मूड में हैं। हम कहा था, हमने क्या कहा था, जो बीएन गुप्ता का हिसाब हम लोग क्लास में चलाते हैं, और हम अभी भी वर्ग जो ले रहे हैं सो बीएन गुप्ते के राइटर का किताब है। उस किताब में सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर आप निकाल लीजिए। जानते हैं आप, सेंट्रल टेंडेंसी का पहला क्वेश्चन मीन है, वो भी जानते हैं आप। पहला क्वेश्चन क्या है, तो मीन है। मीन का पहला क्वेश्चन है इंडिविजुअल है, लिखा उसमें किताब में तो लिखा हुआ, लेकिन आपको हम पहचानवा देते हैं। तो उस हिसाब का हम आपको क्वेश्चन लिखा देते हैं, लेकिन आपके पास होगा। लेकिन हम एक छात्र कल फोन किया, सर क्वेश्चन वो लिख दिए। क्वेश्चन लिखने में बाबू बहुत समय लग जाता है, तो क्वेश्चन में आधा समय चला जाएगा, वैसे हम लिखा देते हैं। फाइंड द एवरेज मार्क्स, क्वेश्चन लिख लीजिए। यहां हम लिख देते हैं क्वेश्चन 1, फाइंड द एवरेज, find the average marks from the average marks from the obtained by 15 स्टूडेंट्स, यही हेडिंग है हमारा। फाइंड द एवरेज मार्क्स, इसका नंबर है, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं 6, 9, 10, 12, 18, 19, 23, 24, 23, 28, 37, 48, 49, 60। ये 15 गो होगा, देख लीजिएगा 15 गो होगा। यहां से यहां तक गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, जरा क्वेश्चन देख लीजिए।
फाइंड द एवरेज मार्क्स फ्रॉम द मार्क्स छूटा हुआ था, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 स्टूडेंट्स। यहां पर 15 को मार्क्स दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एगो छूट गया है, फिर यहां पर एगो छूटा है, देख के बताने में 9 10 12 6 9 10 12 19 छूटा हुआ है, 19 है, 23 24 23 23 24 23 28 37 48 53 भी है, सॉरी 53 है वो, 60 से पहले एक यहां पर 53 53 तब 60। ये हमारा प्रश्न है, इसी को हम बना रहे हैं, कौन चीज, मीन, यह मीन है। कैसे पहचाने, देखिए इसमें कुछ नहीं है, कहां से शुरू हुआ, अगर इसको हम बैठाएंगे तो देखिए इसको गिनना पड़ेगा, ये सब फ्रीक्वेंसी है, 1 2 से गिन रहे हैं, कहा हम 3 4 से गिन रहे हैं, 500 से नहीं गिन रहे हैं, हम ये गिनते ना 2 या 5 6 7 8 9 1 से गिन रहे हैं, इसका मतलब है इंडिविजुअल है। अब हम हिसाब बना रहे हैं, यहां पर हम लिखेंगे सीरियल नंबर, जिसको हम सीरियल नंबर, यहां पर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, जिसको हम कल बताए थे, यहां पर नहीं भी लिख सकते हैं, 6 9 10 12 18 19 23 24 23 28 37 48 49 53 और 7 15 होगा, देख लीजिए। इसी को हिसाब बनाना है, इसको अगर हिसाब हम बनाते हैं तो इसको पहले हम योग करेंगे, हम पहले इसका योग क्या हो गया, f, चाहे x, इसको लिखिए f लिखिए, चाहे x लिखिए, f लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी है। इसको हम टोटल करते हैं तो हमारा, हम बनाए हुए हैं, हमारा आता है 419। अब हम सूत्र बैठाते हैं, सूत्र हम बताए हैं x बार, इसका क्या होता है, x बार, मीन का मीन्स होता है x बार। इसका सूत्र है सिग्मा, सिग्मा मतलब होता है मीन्स टोटल, हम लिख देते हैं सिग्मा x बटा n, x तो है ही, n कितना है, नंबर, कितना नंबर है, यहां पर लिखेंगे 419 बटा 15, दैट इज 27.93 आंसर हो जाएगा। यही हो गया इंडिविजुअल का हिसाब, डायरेक्ट मेथड हुआ। कौन मेथड, डायरेक्ट मेथड्स। अब इसी का हम इंडिविजुअल बना रहे हैं, देख लीजिए, इंडिविजुअल मानेंगे, सॉरी इसी का हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, यही आंसर आएगा, सेम, पता कर लीजिएगा, बना के देखिएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, dx करेंगे, यह x है, चाहे df है, f दिए है तो f दीजिए, df है, इसको हम df, d मतलब होता है डिविएशन, d फॉर d मीन्स होता है डिविएशन, यहां हम लिख देते हैं, लास्ट में हम लिख देंगे, d मीन्स होता है डिविएशन, डिविएशन मतलब होता है तोड़ना, किसको, तो f को तोड़े हैं, तो इसमें से कोई अंक को हम एज्यूम्ड करेंगे, जिसका नाम हो जाएगा a बराबर एज्यूम्ड। अब तब इसको तोड़ेंगे, तो हम अपने सुविधा के लिए, कैलकुलेशन सुविधा के लिए हम 10 को मानते हैं, तो 10 में से 10 घटाएंगे तो 0, यहां पर हो गया एज्यूम्ड 10, राइट, यहां पर हो गया -1 -4, 10 में से 9 में से 10 घटाएंगे, 6 में से 10 घटाएंगे तो माइनस में आ गया। अब हम इसमें प्लस ले जाएंगे, 12 में से 10 घटाएंगे तो 2, 8 9 13 14
13, 18, 37, 37 नहीं 27, 38, 39, 43 और 50, ये हमारा हो गया। तो इसका हम टोटल करते हैं। ये सभी को एक जगह हम प्लस को टोटल कर रहे हैं, सभी प्लस को हम टोटल कर रहे हैं, सभी प्लस को एक जगह हम टोटल कर रहे हैं। तो इसका होता है, इसका 274 प्लस हो गया। और माइनस कितना है, -5 घटा देंगे तो 69 to 269। तो यहां पर हमारा टोटल हो जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा 269 प्लस में है कौन चीज, डीएफ का टोटल हो जाएगा। अब इसको सूत्र पर बैठा दीजिए। तो सूत्र क्या है, इसी का मीन बराबर क्या लिखेंगे, ए है, इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट का सूत्र है ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन। बाबू ए हम माने हुए हैं, ए हमारा कितना है 10 प्लस ए कितना है 269 बाई 15। इसका कैलकुलेशन होता है कैलकुलेशन होगा, देख लीजिएगा 17.93, यहां पर हो जाएगा 10 प्लस 17.93 दैट इज 27.93 आ गया सेम आंसर। डायरेक्ट का भी आ गया। यहां पर हम लिखेंगे इनडायरेक्ट, यहां पर लिखेंगे डायरेक्ट मेथड। मीन का इंडिविजुअल हम बना दिए हैं। अब हम डिस्क्रीट का भी हिसाब बना देते हैं। इधर हम क्वेश्चन, आप लोग बहुत लंबा है, आप लोग हम बोल देते हैं, आप लोग लिखिएगा। क्वेश्चन हम चाहते हैं जो आपको मीन आज हम खत्म कर दें। मीन का एक क्लास और लेंगे, उसके बाद हम खत्म कर देंगे। हम चाहते हैं जो मीन का क्लास खत्म कर देंगे। अब हमें बनाना है डिस्क्रीट मेथड पर। डिस्क्रीट मेथड का हिसाब, एक सेकंड, हम आज क्वेश्चन लिख देते हैं। क्या करें, लिखना पड़ेगा, लेकिन आप देख लीजिएगा, नहीं लिखने का मन करता। चलिए हम यहां लिख देते हैं फ्रॉम दी following series calculate the arithmetic mean। ठीक है, यहां पर लिखिए एक्स, या साइज लिख सकते हैं, इसको हम लिख देते हैं ब्रैकेट में साइज एक्स, और यहां पर लिख देते हैं एफ। देखिए इसमें क्वेश्चन में 20 से शुरू किया है, हम 11 से कर रहे हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसका होगा 1, 2, 4, 1, 2, 4, 7, 10, 11, 7, 10, 11, 8, 4, 2, 8, 4, 2 और 1। इसका टोटल हो जाता है। इसका हम बनाएंगे हिसाब, हिसाब को हमको बनाना है। अब हम इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बना रहे हैं। देखिए यहां पर हम सीरीज लिखते हैं, x बराबर
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एक्स हो गया। एफ लिख रहे हैं 1, 2, 4, 7, 10, 11, 8, 4, 2, 1। इसका टोटल हो जाता है, इसका हम टोटल हो जाता है 50। इसको देख लीजिएगा। अब हम डायरेक्ट मेथड बना रहे हैं। ब्लैक कलम से डायरेक्ट मेथड बना रहे हैं, ब्लू कलम से ये बना रहे हैं, रेड कलम से बना देंगे। ये हो जाएगा एफ, यहां पर कर देंगे एक्स इंटू एफ। इसका हो जाएगा 11, 24, 13 चौका 52। डायरेक्ट मेथड में एक सेकंड 98, 150, 176, 136, 72, 38 और 20। डायरेक्ट मेथड का इसका टोटल हो जाता है 7, 7, 7। अब हम सूत्र पर बैठा रहे हैं। देखिए डायरेक्ट का सूत्र क्या है इसका। डायरेक्ट बराबर मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटा एन। सिग्मा है 7, 7, 7 बाई 50 इक्वल टू आता है 15.54 आंसर। यही हुआ डायरेक्ट। देखिए क्या किए हम, दो लाइन क्वेश्चन है, ये दोनों को गुना कर दिए, 50 से भाग दे दिए। यहां पर n हो जाएगा 50 का है, तो चूंकि n है यहां पर डिस्क्रीट सीरीज है ये, इसलिए n हो जाए, इसको गिनेंगे नहीं, इसको गिनती हो जाएगा। टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल को यहां पर n माने हैं हम, तो n बराबर हो जाता है 50। इसको हम डिवाइड किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट इसको हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं। अब इनडायरेक्ट में का सूत्र है a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाई एन। अब इसी को होगा तो हम आई से भाग दे देंगे, ठीक है। तो हम इसको अब बना रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड। ध्यान से देखिए, इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो इस आइटम को हम पहले तोड़ेंगे, यानी dx करेंगे। डी को तोड़ दिए हैं, इसलिए इसमें से एज्यूम्ड करेंगे। एज्यूम्ड किसको करते हैं, तो हम 15 को करते हैं। दैट्स ऑल, 15 को कर रहा है, ठीक है। अब 15 में से 15 घटेगा तो यहां 0 हो जाएगा। -1, -2, -3, -4, +1, +2, +3, +4, +5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, f से इसको गुना कर देंगे dx को। f इंटू dx बाई, इसका हम गुना करके देख देते हैं। 4, -4, -6, -8, -7, 0, 11, 16, 12, 8 और 5। इसको हम प्लस माइनस करेंगे, कर दिए। इसको हम क्या किए हैं, तो प्लस माइनस तो प्लस वाला का टोटल। अब इसको हम यह प्लस, यह प्लस, यह प्लस, यह प्लस, यह प्लस, अब इस सब को हम टोटल करेंगे। तो इसका टोटल होता है 52, ठीक है। ये प्लस हो गया, 52 हो गया प्लस, और 25 हो गया -25। तो यहां पर दोनों में से डिफरेंस करेंगे तो हो जाएगा, यहां पर 25 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 27। कौन सी प्लस, यहां हो गया माइनस, यहां पर हो जाएगा f डी एक्स बराबर 25
अब हमको ये निकल गया, ठीक है। देखिए अब हमको ये निकल गया, ए हमको मालूम है, ई कितना हो गया 27। यहां पर हम सूत्र पे लिखेंगे E15 प्लस 27 बाई 15 यानी 0.54 इक्वल टू 15 प्लस 0.54 दैट इज 15.54 आंसर। देखिए दोनों का आंसर बराबर हो गया, ठीक है। अब इसको हम भी बना दिए। अब हम ये हिसाब बनाने के बाद हमें कंटिन्यूस में जाना चाहिए, लेकिन एक ही दिन में सब वर्ग नहीं हो पाएगा। हम सोच रहे हैं जो आप लोगों का एक दिन का गैप दे दें। गैप देने का औचित्य ये है जो आज आप लोग इसको इंडिविजुअल सीरीज को, डिस्क्रीट सीरीज को, मीन को बनाइएगा स्टैटिस्टिक्स किताब से। एक बात और है, उदाहरण बनाने का प्रयास कीजिएगा, समझने में बेशी आसान होगा। उसके बाद यह लेके बैठिएगा, आपको ऑटोमेटिक बन जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में फिर जो हम लोग मिलेंगे तो मीन का ही कंटिन्यूस सीरीज चलेगा। मीन का कंटिन्यूस के बाद हम लोग मीन में और कोई दूसरा, तीसरा, चौथा हिसाब देखेंगे जो हमारे लिए बनाने लायक है। मीन में थोड़ा होगा, 2, 4, 5 हिसाब इसमें से होगा, तो हम क्वेश्चन नंबर बोल देंगे, उसको हम बना देंगे और बना के आपके बोर्ड पर बना देंगे। आपको वीडियो कॉल हो जाएगा, आप उसको अपने घर पर आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।